बिहार सरकार से एकमात्र मांग मंगवाने के लिए बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों ने 11 जुलाई 2023 को पटना के गर्दनी बाग में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का असर कितना रहा कि उस दिन ही सदन में माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर माननीय वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों को यह आश्वासन भिजवाया। यह आश्वासन मीडिया के माध्यम से दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द बिहार के नियोजित शिक्षकों के संगठनों से बात करेंगे। लगातार इंतजार होता रहा। बिहार सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों से कोई बातचीत नहीं किया और आज तक बातचीत नहीं हुआ। स्वतंत्रता दिवस कल है, धूमधाम से बिहार के करोड़ों बिहारवासी और हिंदुस्तान वासी यह पर्व मनाएंगे। ठीक उसी अंदाज में बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों भी यह पर्व को मनाने जा रहे हैं। लेकिन यह पर्व बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खास है क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों से वार्ता तो नहीं किया, लेकिन महागठबंधन में शामिल पार्टियों से वार्ता किया और इस बात को आप लोग जानते होंगे। जी हाँ, विगत दिनों पिछले शनिवार को वार्ता हुई महागठबंधन में जो शामिल पार्टी है, घटक दल है, उनके शीर्ष नेताओं से। और वार्ता होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद मीडिया के सामने जो चर्चा हुई, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो वाम दल के नेता हो, चाहे जो भी बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हैं, इस वार्ता में जो भी विधायक, एमएलए, एमपी या एमएलसी शामिल थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद मीडिया के सामने जो संबोधन में कहा और उसके बाद जो चर्चाएं हुई, उसके बारे में बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बिहार की जनता की भी नज़र इस खबर पर पड़ी है। खबरें उस दिन यह भी चली कि माननीय मुख्यमंत्री आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी कल 77वें स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी दिवस के दिन बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। हो सकता है कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कोई घोषणा करे। लेकिन चर्चा तेज है। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की निगाहें कल के समारोह पर पड़ी है, स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर पड़ी है। कई विभागों की झांकियां बिहार के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान से सीधे दिखेगी। लाइव प्रसारण होगा और कई सारे लोग वहां उपस्थित होकर भी इस झांकियों को देखेंगे। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए झांकी सिर्फ एक ही होगी कि उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री कौन सी घोषणा आज़ादी दिवस के दिन करती है। जी हाँ, बिहार सरकार करती है, माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारी सौगातें आज़ादी दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना में स्थित जो गांधी मैदान है, बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कई सारी सौगातें बिहार वासियों को देंगे। उसी तरह आशा में बिहार के नियोजित शिक्षक भी हैं, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री से महागठबंधन में शामिल घटक दलों की पार्टियों से जो वार्ता हुई, जो चर्चाएं चली, उस चर्चाओं पर नज़र टिकी हुई है। और उस चर्चाओं की जब बात करें तो 15 अगस्त का दिन अहम है। 15 अगस्त 2023 का दिन अहम है क्योंकि यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री उस दिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ घोषणा जरूर करेंगे। क्योंकि पिछले वर्षों में भी देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस या फिर ऐसे ही पर्वों के दिन, महान पर्वों के दिन माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं करते दिखे हैं। और जिस तरीके से लगातार बिहार के नियोजित शिक्षकों संगठनों ने आंदोलन किया, कार्रवाई झेला, बर्खास्तगी तो नहीं, निलंबन की कार्रवाई, सो काउज की कार्रवाई, और आज तक वह कार्रवाई के दंश में जो शिक्षकों पर हुआ यह कार्रवाई वे झेल रहे हैं। और इतनी कार्रवाई झेलने के बाद, सैकड़ों शिक्षकों, हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई होने के बाद अब देखने की बात होगी कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों की कुर्बानियों का क्या सिला देते हैं। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार की नियोजित शिक्षकों के लिए कौन सी घोषणा होती है, इस पर निगाहें टिकी है।
मीडिया कर्मी भी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टीवी मीडिया हो, चाहे वो अखबार मीडिया हो, न्यूज़पेपर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से यह खबरें निकल कर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होगा। कब अच्छा होगा? तो यह चर्चाएं पहले से चलती आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री 15 अगस्त को कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों का साफ कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी एकमात्र मांग है हमारी, सारे शिक्षकों को करो सरकारी। और इसी मांग को लेकर लाखों शिक्षकों ने बिहार की राजधानी पटना में जो गर्दनी बाग है, धरना स्थल है, मानसून सत्र के दौरान वहां प्रदर्शन करने का काम किया। प्रदर्शन का असर इतना हुआ कि उस दिन ही सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया। उन्होंने अपने माननीय वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के माध्यम से यह खबर मीडिया के माध्यम से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह उपलब्ध कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द इस संबंध में वार्ता करेंगे। हालांकि इस आंदोलन के दौरान आनंद कौशल जो बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ है, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। 11 जुलाई 2023 का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इतने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होने के बावजूद हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई करने की सूचना है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कार्रवाई जो भी हुआ या होगी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन किया, और यदि कार्रवाई भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से होगा तो हम लोग झेलने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। लोकतंत्र संविधान में सबको बराबर का हक मिला है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का हक मिला है। तो ऐसे में नियोजित शिक्षक संगठनों से आज तक तो वार्ता नहीं हो पाई। खबरें चली थी कि माननीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षक संगठनों से वार्ता करेंगे, लेकिन वार्ता तो नहीं हुई। महागठबंधन के घटक दलों से वार्ता हुई, जिसमें वाम दल के माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, जो शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी होते हैं, वो भी उपलब्ध है। लेकिन महागठबंधन जो है, घटक दल जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उनसे ही माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता हुई। और जो बातें उन्होंने मीडिया कर्मी के सामने उस दिन वार्ता के दिन निकलकर संबोधित कर कहा कि सकारात्मक वार्ता हुई, लेकिन सकारात्मक वार्ता का परिणाम आज तक तो नहीं मिला। 15 अगस्त 2023 को मिलने की उम्मीद है, आज़ादी दिवस के दिन मिलने की उम्मीद है। तो देखिए कल क्या होता है। 77वें आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कौन सी घोषणा होती है। बिहार वासियों के साथ साथ भारतवासियों का भी इंतजार है। मीडिया पर नजरें टिकी रहेगी बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए। चलिए फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि कल की खबरें सीधे आप तक हम पहुँचाने का काम करें और आगे भी ऐसे ही खबरें आपको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।